अस्सलाम वालेकुम। ये इंतहाई फ़ख्र की बात है कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, फिर चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या समंदर के नीचे, उन सबों में हम इंसानों को सुपीरियर बनाया गया। और अल्लाह पाक ने हम इंसानों को क्यों बनाया, इसका जवाब अल्लामा इकबाल साहब देते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कम न थे कर्रो बयां। कर्रो बयां मतलब फ़रिश्ते, और हकीकत है कि करोड़ों फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में 24 घंटे लगे रहते हैं। उन्हें ना ही भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही उन्हें नींद आती है। लेकिन अल्लाह पाक ने हम इंसानों को बनाया हमदर्दी के लिए, हमें अक्ल दी ताकि हम सही और गलत का फ़र्क कर सकें। अल्लाह पाक ने हमें बनाया इंसानियत के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, और इसके बावजूद सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए। आज हम इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है। अगर हम मेडिकल पढ़ लेते हैं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं। अगर हम साइंस पढ़ लेते हैं तो हम साइंसदान बन जाते हैं, रॉकेट बना लेते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं। अगर हम अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं तो करोड़ों का हिसाब चुटकियों में कर देते हैं। हैरत की बात है ना कि इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन अफसोस कि वो इंसान नहीं बनना चाहता। इंसान चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन अफसोस कि वो इंसानियत नहीं सीखना चाहता। गुजरात के अहमदाबाद में आयशा नामी लड़की ने जिस तरीके से पहले वीडियो बनाया, फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो वीडियो आज सोशल मीडिया में जंगल के आग की तरह फैल चुका है, और लगभग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों को ये खबर है। मैं उस वाक़ये को दोहराना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आयशा ने ये सुसाइड का जो कदम उठाया, जो कि इस्लाम में हराम है, सोचने वाली बात है कि आयशा के ऊपर किस तरह का प्रेशर दिया गया होगा, उसे किस कदर परेशान किया गया होगा कि उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में यह ख्याल आया। आज जहाँ हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हम महज कुछ रुपयों के लिए इंसान की जान तक ले लेते हैं। और हैरत की बात है कि आयशा के हस्बैंड आरिफ खान को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं। और सिर्फ आयशा की बात नहीं है, ऐसे लाखों लड़कियाँ जहेज़ की वजह से या तो ख़ुदकुशी कर लेती हैं या उन्हें जबरन मार दिया जाता है। और ऐसे करोड़ों फाइल पेंडिंग पड़े हैं हमारी अदालतों में, जिन पर सुनवाई होते होते सालों बीत जाते हैं और गुनहगार को कोई सज़ा नहीं होती। आज हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा, ये कसम खानी पड़ेगी कि जहेज़ जैसे घिनौना काम को बंद कर दिया जाए। अगर आज का यूथ, आज की जनरेशन ये सोच ले तो यकीनन आने वाले कुछ सालों में इस जहेज़ के रस्म को ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये हैबिट, ये आदत कोई इंसान लेकर पैदा होता है, बल्कि वो ये सारी बातें इस दुनिया में आकर सीखता है, और ये डिसाइड होता है उसकी तरबियत से, उसके माहौल से, उसकी सराउंडिंग से। आज हमारी स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में इंसानियत का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको कंपलसरी सब लोगों को पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हम इंसानियत छोड़कर सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आज का यूथ, आज की यंग जनरेशन ये सोच ले, और खुसूसी तौर पर माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि ये जहेज़ जैसा घिनौना काम ना किया जाए। अगर हम ये सोच लेंगे तो ये गंदा रस्म ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक समाज बनता है हम इंसानों से, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा समाज बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ
कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगर मेरा ये मैसेज आपको ठीक लगे तो इस पर ख़ुद भी अमल करें और अपने जान पहचान वालों को इस पर अमल करने की तलकीन करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।